छोटे से गांव में एक घना जंगल रहता है। उसी गांव में राजू 10 साल का चतुर और जिज्ञासु लड़का टिंकू दोनों सबसे अच्छा दोस्त रहते थे। उन दोनों के साथ एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही चालाक थी। राजू के बुद्धिमान दादी जी, जिनके पास पुरानी कहानियों का खजाना था, रोज दोनों अपने दादी जी को कहानियां सुनने को बोलता था। एक दिन की बात है, राजू और टिंकू खेलते हुए एक पुराने खंडहर के पास आ जाते हैं। टिंकू डरते हुए राजू से कहता है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह डरावनी लग रही है। राजू उत्साहित होकर बोला, यही तो मजा है, देखो वो क्या चमक रहा है। राजू एक पत्थर के नीचे एक चमचमाती अंगूठी देखता है और उसे उठा लेता है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। रहस्यमयी आवाज बोलती है, जिसने भी इस रिंग को छुआ उसकी परीक्षा शुरू होगी। राजू और टिंकू डरकर पीछे हटते हैं। तभी एक जादुई चूहा पेड़ से कूदकर उनके सामने आ जाता है। ओहो, तुम दोनों फंस गए। ये कोई मामूली रिंग नहीं, ये जादुई रिंग है। राजू आश्चर्य से सोचता है, जादुई रिंग? क्या ये मुझे सुपर हीरो बना सकती है? चूहा हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस रिंग की रक्षा करनी होगी, वरना विकराल इसे छीन लेगा। टिंकू घबरा कर बोलता है, विकराल कौन? चूहा बोलता है, विकराल एक दुष्ट जादूगर जो इस रिंग से दुनिया पर राज करना चाहता है। टिंकू बोलता है, ठीक है, मैं इसका रक्षा करूंगा। उसके बाद दोनों धर पर जाता है। और टिंकू अपने दोस्त से बोलता है, चलो इस रिंग को चेक करते हैं। उसका दोस्त बोलता है, टिंकू मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए बर्गर मंगाओ ना। टिंकू जादुई रिंग को बोलता है, मुझे खाने के लिए बर्गर चाहिए और पीने के लिए ड्रिंक। टिंकू बोलता है और तुरंत उसके सामने बर्गर और ड्रिंक आ जाता है। दोनों बर्गर खाता है। खाने के बाद राजू टिंकू से कहता है, चलो बाहर टहल कर आते हैं। दिनों घर के बाहर टहल रहे थे। तभी आसमान में काले बादल घिर जाते हैं। एक गड़गड़ाहट के साथ विकराल प्रकट होता है। विकराल बोलता है, राजू वो रिंग मुझे दे दो वरना। राजू डरते हुए बोलता है, ये मेरी रिंग है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। विकराल हंसते हुए, फिर देखो मेरी शक्ति। विकराल अपना जादुई डंडा उठाता है और आग का गोला भेजता है, लेकिन तभी चूहा बीच में आकर उसे रोक देती है। मचूहा मजाकिया अंदाज में बोलता है, ओह, तुम तो बहुत ज्यादा गर्म हो विकराल, थोड़ा ठंडे हो जाओ। चूहा अपनी पूंछ हिलाती है और बर्फीली हवा भेजती है, जिससे विकराल पीछे हट जाता है। राजू घबराया हुआ रिंग को देखता है। तभी रिंग चमकने लगती है
और राजू के दादाजी प्रकट होते हैं, जो एक जादुई रूप में होते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए, राजू, इस रिंग की असली शक्ति तुम्हारी हिम्मत और अच्छाई में है। इसे सही तरह से इस्तेमाल करो। राजू विश्वास के साथ, ठीक है दादाजी। राजू रिंग की शक्ति से एक उज्जवल रोशनी छोड़ता है, जिससे विकराल अंधेरे में गायब हो जाता है। सब कुछ सामान्य हो जाता है। राजू और टिंकू राहत की सांस लेते हैं। टिंकू हंसते हुए बोलता है, ये तो बहुत रोमांचक था। बिल्ली शरारती अंदाज में, हाँ, लेकिन अगली बार कुछ और बड़ा खतरा आ सकता है। राजू हंसता है और रिंग को संभाल कर रखता है, यह सोचते हुए कि अगला रोमांच कब आएगा।